श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 20। विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र का काशी गमन, रानी से बातचीत, ब्राह्मणों के हाथ रानी और राजकुमार का विक्रय। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। आप विषाद न करें, मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला राजस्व योग मैंने संपन्न हो चुका है। स्वामिन, द्विज सतम इच्छा अनुसार दान देकर फिर मैं नाही कैसे कर सकता हूँ। आपका ऋण चुकाना मेरे लिए परम कर्तव्य है। शांत रहिए, मैं आपको अभीष्ट स्वर्ण अवश्य दूंगा। हाँ, जब तक मुझे धन न मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपया प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजानों पर तुम्हारा अधिकार नहीं, अर्थ उपार्जन करने की साधन भूता सेना तुम्हारे पास रही नहीं। राजन, अब तुम्हें धन की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं क्या करूं? तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ में से मैं पीड़ित भी कैसे करूं? अतएव राजन, कह दो, अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन पाने की बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। राजेंद्र, मेरे पास सोना नहीं है, आपको क्या दूं? यूँ कहकर स्त्री और पुत्र के साथ अब मैं इच्छा अनुसार चले जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की ये बात सुनकर उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप धैर्य रखें, मैं आपको अब धन अवश्य दूंगा। द्विजवर, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यह सत्य है, परंतु स्त्री का पुत्र का पवित्र शरीर तो अभी शेष है। इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। द्विजेंद्र, प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। स्त्री और पुत्र सहित मैं उसकी सेवा करूंगा। मुने, हम सब लोग उसके हाथ बिक जाएंगे। आप हमारे मूल्य का 2.5 भर सोना लेकर संतुष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र के सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए जहाँ स्वयं भगवान शंकर प्राण प्रिया उमा के साथ विराजते हैं। मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर राजा ने कहा, यह पुरी बड़ी ही दीप्तिमान है। इसके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। फिर वे गंगा के तट पर गए, स्नान और देवताओं का तर्पण किया। देवार्चन विधि संपन्न करके वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। उस दिव्य काशीपुरी में जाने के पर राजा ने सोचा, यह पूरी त्रिशूलधारी भगवान शंकर की संपत्ति है। दुख के अधीर होकर अत्यंत घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र पैदल ही चलकर नगर में प्रवेश हुए। रानी साथ थी। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ अस्वस्थ सा हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनयपूर्वक नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुने, ये मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सब के सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इनमें से जिससे आपका काम सद सके उसे ही आप शीघ्र ही स्वीकार कर लीजिए। मुनिवर, यदि हमसे अन्य भी कोई कार्य होने की संभावना हो तो वो भी बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, आज महीना पूरा हो गया है। यदि अपनी प्रतिज्ञा याद हो तो प्रतिश्रुत दक्षिणा देने का अभी प्रयास करो। राजा ने कहा, ज्ञान और तप के बल से शोभा पाने वाले ब्राह्मण, आज अवश्य महीना पूरा हो गया है, परंतु अभी आधा दिन अवशेष बाकी है। तब तक प्रतीक्षा करें, दूसरे दिन न रुकिएगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही होगा, मैं फिर आज आऊँगा, परंतु यदि उस समय भी तुम नहीं दे सके तो मैं साफ दे दूँगा। जब यूँ कहकर विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, जिसे देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ वह दक्षिणा इन मुनि को मैं कैसे चुकाऊँ? कहाँ से मेरे धनी मनी मित्र मिल जाएं, अथवा इतनी संपत्ति ही मुझे कहाँ से मिल जाए? किसी दुर्जन व्यक्ति के पास यदि धन का संग्रह भी हो तो मैं कैसे मांगूँ उससे? धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए निश्चित रूप से 3 वृत्तियां बताई गई हैं, अर्थात मांगना राज्य का कर्तव्य नहीं है, और यदि दक्षिणा चुकाए बिना प्राण त्याग दूं तो ब्राह्मण की वृत्ति, अपहरण करने के कारण मुझे अत्यंत अधम और पापी को कीड़े की योनि में जाना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि अपने को बेच ही डालूं। सूत जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र व्याकुल होकर नीचा मुख किए हुए सोच रहे थे। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय रानी गर्म श्वास लेती हुई गदगद वाणी से उनके से कहने लगी, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्यवती धर्म से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य समझा जाता है। पुरुष व्याघ्र, आपने सत्य वचन का पालन करना
परम श्रेष्ठ धर्म है। पुरुष के लिए इससे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। जिसकी बात मिथ्या हो उसे अग्निहोत्र, विद्याध्ययन और दान आदि की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य। 100 अश्वमेध राजस्व करने के पश्चात एक बार झूठ बोल देने से राजा की स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गजगामिनी वंश की वृद्धि करने वाला यह पुत्र विराजमान है ही, अतः जो भी इच्छा हो कहो, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा, राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की स्त्रियाँ पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः अब मुझे धन देकर दूसरों को दे दे और उसी वित्त में ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, पत्नी की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अचेत हो गए। फिर मूर्छा दूर होने पर अत्यंत दुखी होने के कारण विलाप करते हुए कहने लगे, भद्रे, यह बहुत ही दुखद विषय है। मैं तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही हैं, तुम्हारे मुस्कान भरे वचन तथा मुझ पापी को याद ही नहीं है। आहा शुचि स्मृते, मैं तुमको बेच डालूं। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भामिनी। तुम यह अप्रिय वचन कैसे कह रही हो? राजन, स्त्री के बेचने की बात सामने आने पर महाराज हरिश्चंद्र के धैर्य का बाँध टूट पड़ा। उपयुक्त बातें कह के वह भूमि पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें पृथ्वी की गोद में मूर्छित पड़े देखकर राजकुमारी के दुख की सीमा न रही। उसने पतिदेव से करुणापूर्वक वचन कहा, महाराज, यह किसकी असावधानी से उत्पन्न हुआ संकट सामने उपस्थित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप आप आज दरिद्र की भांति शरणार्थी होकर धरती पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को सुगमता पूर्वक दे डाली, वे ही पृथ्वी पर शासन करने वाले मेरे पतिदेव आज पृथ्वी पर पड़े हैं। हाँ, महान दुखी की बात है। देव, इस नरेश को तुम्हारा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया जिससे रूठकर तुमने इंद्र और उपेंद्र की तुलना करने वाले महाराज के जीवन में ऐसी दयनीय स्थिति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार कहकर रानी भी मूर्छित हो जमीन पर गिर गई। स्वामी का दुख का भार उन्हें असह्य हो गया था। उसने यह अत्यंत संतप्ता थी। उस समय कुमार रोहित भूख से कष्ट पा रहा था। उसने माता और पिता की ओर देखा, कहा, पिताजी, मुझे अन्न दीजिए। माता, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरी जीभ सूखी जा रही है। राजन, इतने में महान तपस्वी विश्वामित्र आ पहुँचे। वह क्रोध से यमराज की तुलना कर रहे थे। अपनी दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए उनका आना हुआ था। मुनि को देखकर राजा हरिश्चंद्र की मूर्छा आ गई। वे पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विश्वामित्र ने जल के छींटे देखकर यह वचन कहा, राजेंद्र, उठो और अपनी अभीष्ट दक्षिणा देने का प्रयत्न करो, क्योंकि ऋषियों का ऋण भय प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मुनि ने ठंडे जल के छींटे दिए थे। उसे होश में आकर उन्होंने विश्वामित्र की ओर देखा। अब द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम्हें यदि धैर्य अभीष्ट हो तो मुझे दक्षिणा देने की कृपा करो। कारण सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपता है। सत्य के ऊपर ही यह पृथ्वी स्थित है। सत्य पर परम धर्म की मान्यता निर्भर है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 100 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजू के पृथक पृथक पलड़े पर रखे जाए तो उन 100 अश्वमेध वेग से एक सत्य ही बढ़ जाएगा। परंतु इन सब बातों के कहने सुनने का मुझे क्या प्रयोजन? मुझे तो तुम तुरंत दक्षिणा दे दो। राजन, यदि तुमसे दक्षिणा न मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पधारते ही मैं तुम्हें अवश्य साप दे दूंगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार न रहा। सूर्य जी कहते हैं, इसी समय की बात है, वेद के परमगामी एक ब्राह्मण उनके घर के बाहर से निकले। बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उस समय वे तपस्वी ब्राह्मण इधर ही आ रहे थे। उनके सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा, प्रभु, ब्राह्मण तीन वर्णों के पिता कहे जाते हैं। पिता के घर धन पर पुत्र का अधिकार होता है, यह बिल्कुल निश्चित है। अतः मेरी सम्मति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सुमध्य, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेना अभिष्ट नहीं है। मांगना ब्राह्मणों की शोभा देता है, न कि क्षत्रियों की। ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों के गुरु हैं, उनकी तो सदा पूजा करनी चाहिए। अतः गुरु से याचना करना उचित नहीं। क्षत्रिय को तो इस नियम के अधीन पोशाक है, दान देना, पढ़ना, यज्ञ करना, शरण में आए हुए को अभय बनाना, प्रजा की रक्षा करना, यही धर्म क्षत्रियों के लिए विहित है। क्षत्रिय इस प्रकार के दीन वचन कभी न कहे हैं, मुझे कुछ दीजिए। देवी, मैं देता हूँ। यह वचन मेरे हृदय के कोने कोने में भरा है। था किसी से भी धन का उपार्जन करके ब्राह्मण के लिए मैं तत्पर हूँ।
पत्नी ने कहा, स्वामिन, काल के प्रभाव से पुरुष के सामने सम और विषम परिस्थिति आया करती है। काल ही मनुष्य को अपमानित और सम्मानित करता है। पुरुष के दाता और मांगता होने में इस काल की ही महिमा है। यह विद्वान और शक्तिशाली ब्राह्मण राजा पर कुपित हो जाए, फलस्वरूप राजा को राज्य से निकल जाना पड़े और ये सुख से हाथ धो बैठे। देखिए, यह सब काल की ही करतूत है। राजा बोले, तीखे धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, परंतु सम्मान का परित्याग करके दीजिए दीजिए कहना मेरे लिए उचित नहीं समझता। महाभागो, मैं क्षत्रिय हूँ, किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, बल्कि अपने बाहुबल से उपार्जित धन देने के लिए ही मैं सदा तत्पर हूँ। पत्नी ने कहा, महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो मैं आपकी संपत्तियों इंद्र सहित देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की रक्षा में सदा तत्पर रहे हैं। अतएव महाद्युते, अब आप मेरे मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। राजन पत्नी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र का दुख का पार न रहा। महान कष्ट है, यूँ कहकर रो पड़े। तब रानी ने उनसे फिर कहा, आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, अन्यथा ब्राह्मण के साप रूपी अग्नि से भस्म हो जाने पर पुनः नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जुआ खेलने, शराब पीने, राज्य बढ़ाने और भोग भोगने के लिए तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः मेरे सहयोग से गुरु की दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यव्रती रूपी धर्म को सफल बनाइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, तुम अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ। यदि ऐसे परम निर्दय वचन कहने के लिए तुम्हारी वाणी तत्पर है तो जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी न कर सकते, वह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है। इस प्रकार राजा महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वहाँ तमाशा दिखाने वाले एक स्थान निश्चित था। वहाँ अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने बिठा दिया और उस समय महाराज के आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ रुखा जा रहा था। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोलते, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें। यह मेरी पत्नी मेरे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इसे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो उचित धन जो भी हो उचित धन पा सकूं, इतने में यह तुरंत बिक सकती है। वहाँ पर बहुत से विद्वान पुरुष थे। उन्होंने राजा से पूछा, जी, पत्नी को बेचने के लिए आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप पूछते हैं तुम कौन हो? तो सुनिए, मैं मानव रहित एक महान क्रूर व्यक्ति हूँ, अथवा मुझे कठोर राक्षस भी कहा जा सकता है। तभी तो ऐसे नीच कर्म में मेरी प्रवृत्ति हुई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, यह सब सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ, अतः मुझे दे दो। मेरे पास अपार धनराशि है। मेरी स्त्री परम सुकुमारी है, वह घर का काम नहीं संभाल सकती, अतः इसे मुझे दे दो। मैं दासी बनाकर स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझको कितना धन देना पड़ेगा? यूँ ब्राह्मण कहने पर महाराज हरिश्चंद्र का मन दुख से अस्वस्थ हो गया। वे कुछ भी बोल न सके। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कर्म, अवस्था, रूप और सील के अनुसार यह धन देता हूँ, स्वीकार करो और इसे मुझे सौंप दो। धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य जो निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न है, कार्यकुशल, शील एवं गुणों से युक्त है, तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि ये सभी लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 अरब मुद्रा होता है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याप्त हो जाने का चुप हो गए। उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। तब ब्राह्मण राजा ने सामने मृगचर्म पर धन रखकर रानी को केसों में हाथ लगाया और उसे खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, अरे अभी मुझे छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को न देख लूँ तब तक क्षमा करें, क्योंकि विप्र फिर मुझे यह पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदंतर पुत्र ने कहा, पुत्र बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई हूँ। राजपुत्र, अब तू मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों से जल की धाराएं गिरने लगी। जब कौवे के पंख के समान केस वाला वह राजकुमार रानी का वस्त्र पकड़कर गिरते बढ़ते साथ जाने लगा, तब ब्राह्मण ने उसे डांटा। फिर भी वह बालक अम्बा अम्बा कहकर माता को छोड़ न सका। रानी ने कहा, नाथ, आप मुझ पर कृपा करिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने के पर भी इसके बिना सुचारू रूप से आपका कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी। प्रभु, मैं मंदभागिनी हूँ, अतः मुझ पर
इस प्रकार की कृपा अवश्य करें। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक का मूल्य का धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंककर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। दोनों एक से हो गए। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चढ़ पड़ा। उस समय रानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके नेत्र जल से भरे हुए थे। उसने जाते समय राजा की प्रदक्षिणा की और दोनों घुटनों के सहारे झुककर प्रणाम किया। साथ ही वह यह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, यज्ञ किया हो और मेरे व्यवहार से ब्राह्मण तृप्त हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरे महाराज हरिश्चंद्र मुझे पुनः शीघ्र ही पति रूप में प्राप्त हो जाएं। राजा रानी की प्रति प्राणों से भी बढ़कर गौरव बुद्धि रखते थे। ऐसी भार्या के पैरों में पड़ी देखकर हा करते हुए रो पड़े। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में घबराहट उत्पन्न हो गई। वे कहने लगे, सत्य और शील यदि गुणों से संपन्न यह भार्या मुझसे पृथक होकर कैसे जा रही है। वृक्ष की छाया वृक्ष को छोड़कर चली जाए, यह कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठ प्रणय प्रकट करके रानी के कहने के पश्चात राजा ने पुत्र के प्रति यह वचन कहा, बेटा तू मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? फिर मैं इस दिशा में जाऊँगा और कौन मेरा दुख दूर करेगा? द्विजवर, राज्य छोड़ने और वनवासी होने से मैं महान दुखी हूँ। पुनः पुत्र योग भी कष्टप्रद हो रहा है। यूँ कर राजा हरिश्चंद्र रानी को लक्ष्य करके कहने लगे, स्त्री का कर्तव्य है कि वे संसार में पति के पास रहकर सदा उनसे सुख की सामग्री बनी रहें। फिर कल्याणी, तुम दुख को अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे अलग हो रही हो? इक्ष्वाकु के पुनीत वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास राज्योचित संपूर्ण सुख की सामग्रियाँ थीं। आज मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बनी रही हो। देवी, मैं पुराण और इतिहास के विशद वाक्य का अनुसरण करके कहता हूँ कि ऐसे शोक रूपी अथाह समुद्र में मुझ डूबे हुए व्यक्ति को अब कौन उद्धार करेगा? सूत जी कहते हैं, तदंतर राज श्री हरिश्चंद्र के सामने ही बड़ा कठोर व्यवहार करते हुए रानी और राजकुमार को लेकर विप्रवर विश्वामित्र तत्पर हो गए। रानी और पुत्र को मुनि की प्रेरणा से जाते हुए देखकर राजा के दुख की सीमा न रही। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे, इतने ही ब्राह्मण आग से उछल हो गया। उस समय महान तपस्वी मुनि विश्वामित्र आ गए। शिष्य साथ था। निष्ठुर स्वभाव वाले मुनि को देखने में बड़े ही क्रूर प्रतीत हो रहे थे। विश्वामित्र बोले, राजन महाभाहो, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता हो तो उस समय राजसूय यज्ञ की दक्षिणा का वचन दिया था उसे पूर्ण करो। हरिश्चंद्र का निष्पाप राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजसूय यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार करें। विश्वामित्र बोले, राजेंद्र, कहाँ से मिला हुआ यह धन दक्षिणा में दिया जा रहा है? जिस प्रकार तुमने धन उपार्जन किया है वो स्पष्ट बताओ। राजा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विप्रवर, इसे कहने से क्या प्रयोजन है? निष्पाप भाग, इसे सुनने से तो सुख ही बढ़ जाएगा। ऋषि बोले, राजन, मैं दूषित द्रव्य नहीं लेता, मुझे पवित्र धन ही मिलना चाहिए, अतः द्रव्य आने का यथार्थ मार्ग मुझे अवश्य बताओ। राजा ने कहा, मुने, मैंने यह परम साध्वी स्त्री को 1 करोड़ मुहर लेकर बेच दिया। मेरे यह पुत्र रोहित है, इसे बेचने के मुझे 10 करोड़ मुहर मिल गए हैं। विप्रवर, इस प्रकार मेरे पास 11 करोड़ मुहरें जुटी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। सूत जी कहते हैं, स्त्री पुत्र के बेचने से मिला हुआ धन विश्वामित्र की दृष्टि में थोड़ा जान पड़ा, अतः क्रोध से भरकर वह शिवकाकुल महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे। ऋषि ने कहा, राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती है, अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिससे शीघ्र यह दक्षिणा पूर्ण हो। छात्र धर्म का पालन करने में विमुख राजा, तुम मेरी इस दक्षिणा को इतने में ही चूक जाने के योग्य मानते हो तो मैं अपना परम बल प्रकट करता हूँ। देखो, मैं इस परम पवित्र अंतःकरण वाला तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैंने श्रेष्ठ ग्रंथों का शुद्ध अध्ययन किया है, तपस्या की है, मेरे पास सभी शक्तियाँ हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा करिए। अभी मेरे पुत्र स्त्री को ही बेचा है, मैं स्वयं तो अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का यह 4था पहर व्यतीत हो रहा है, मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वें स्कंद अध्याय 20, 21 और 22 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।